धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। आज की वीडियो में हम बाबा साहेब के जीवन की हर वो छोटी बड़ी सभी जानकारी देंगे जो आपको जाननी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इस वीडियो के माध्यम से अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष के बारे में पूरी तरह से जान पाओगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सन 1891 में भारत की धरती पर एक ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलितों के मुक्तिदाता, उद्धारक और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नारी जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय समानता की बात की। वे भारतीय मनीषा और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी के साथ विदेश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले। बचपन से लेकर सेना की नौकरी में बड़ा पद पाने तक उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की असहनीय पीड़ा सही और कसम खाई कि वे हिंदुस्तान से भेदभाव की खाई और छुआछूत के कलंक को मिटाकर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार सहते आ रहे दलितों को शिक्षा, न्याय, समानता और सम्मान का अधिकार दिलाकर रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल अंबेडकर साहेब जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उस मुक्तिदाता ने महसूस किया कि जब तक देश के संविधान और कानून में दलितों के लिए न्याय, समानता और उन्नति के प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तब तक दलित अपनी स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उस मसीहा ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकतवर हथियार है जो प्रत्येक दलित को सशक्त बना सकती है और उसे अपने मानवीय अधिकार समाज के लोगों व धर्म जाति के ठेकेदारों से वापस दिला सकती है। इसीलिए पहले उस असीम क्षमता के धनी व्यक्ति ने अपने आप को शिक्षा और ज्ञान से भरपूर बनाया। उसके बाद दलितों को समानता, न्याय और अधिकार दिलाने के पक्ष में सशक्त आवाज उठाई। एक गरीब और उपेक्षित वर्ग से उठा वह असाधारण इंसान एक दिन देश के लाखों करोड़ों दलितों के दिल की धड़कन और उनका मसीहा बन गया। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर की, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। वे भारतीय संविधान के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उन्होंने हिंदू कोड बिल भी बनाया था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म आज से 133 साल पहले उस कालखंड में हुआ था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था तथा हमारे देश के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीड़ा भुगत रहे थे। तब अंग्रेज लोग तो भारतीयों पर जुल्म करते ही थे, लेकिन भारत के ऊंची जाति के स्वर्ण लोग भी अछूत या निम्न वर्ण के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अछूत जनों को वे अपने कुएं और नल से पानी भी नहीं लेने देते थे और उन्हें छूना बहुत बड़ा पाप समझते थे। होला में छुआछूत और असमानता के ऐसे युग में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो दलित वर्ग के लिए मुक्तिदाता साबित हुआ और उनके महान कार्यों के कारण दलित समाज के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। उस महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उनके अधिकांश भाई बहन कुछ समय तक जीने के बाद परलोक सिद्धार गए थे। उनके पिता का नाम रामजीराव और मां का नाम भीमाबाई था। दोस्तों, भीमराव के पिता कहने को तो मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलता था। 15 साल सेना में नौकरी करके जब वो रिटायर हुए तो अपने गांव महुआ ये पिता रामजीराव के मन में अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई की चिंता थी, लेकिन इसके लिए ना तो उनके पास पर्याप्त पैसा था और ना ही महू। गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा थी। आखिरकार रामजीराव ने अपना गांव छोड़कर सतारा शहर जाने का निर्णय लिया ताकि वे शहर में आजीविका का कोई कार्य
या नौकरी कर सकें और अपने तीनों पुत्रों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा के उनका भविष्य संवर सके। भीमराव के पिता जानते थे कि हम महार जाति से हैं और हमारी जाति के लोगों को देश में अछूत माना जाता है। यदि मेरे पुत्रों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उन्हें आगे चलकर भूख, गरीबी और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगर वे कुछ पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि किसी दफ्तर में बाबू बन जाए और इज्जत से जीना सीख जाए। बड़ी मुश्किल से सतारा शहर में रामजी राव को एक कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी मिली। पगार 40 रुपये थी। सूबेदारी की नौकरी में रामजी राव को 50,000 रुपये महीना वेतन मिलता था, लेकिन घर की तंग हालत के कारण उन्होंने वो नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अपने परिवार के साथ सतारा शहर में रहते हुए भीमराव जब 5 वर्ष की आयु के हुए तो उन्होंने अपने पिता से पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उनकी माताजी भी चाहती थी, वे बड़े पिता रामजी राव भी अपने बेटों को स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वे ये सोचकर कि हम मार लोग हैं, अछूत जाति के हैं, शहर में कौन सा स्कूल हमारे बच्चों को दाखिला दे सकेगा। बालक भीमराव रोज पिता से स्कूल जाने की जिद करते थे। हारकर उनके पिता उन्हें शहर के कुछ स्कूलों में लेकर भी गए, लेकिन सब स्कूलों के संचालक और हेडमास्टरों ने उनके बेटे भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने से मना कर दिया। एक दिन एक स्कूल का हेडमास्टर बालक भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि भीम को स्कूल में कक्षा के दरवाजे से बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए रामजी राव ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इस तरह भीमराव का दाखिला उस स्कूल में हो गया। भीमराव एक सीधे सादे बालक थे। अपने पिता की तरह वे बहुत गंभीर और सहनशील थे, साथ ही साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी प्रतिभा के धनी थे। कक्षा के दरवाजे से बाहर वे उस जगह पर अपना टाट बिछाकर बैठते थे जहां छात्र अपने चप्पल और जूते उतारते थे, लेकिन बालक भीम को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके मन में केवल विद्या और ज्ञान अर्जित करने की लगन थी। वे पढ़ाई के जरिए दिन दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेना चाहते थे। भीमराव और रोज सुबह समय से पहले स्कूल पहुंचते और अपनी कक्षा के बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षकों द्वारा धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।